गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि एसबीआई को हमने कैसे ट्रेड किया था, इसको कैसे कंफर्म किया था। राइट, सो आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एसबीआई को हमने कैसे कंफर्म करते हुए इसको ट्रेड किया था। राइट, सो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और हम डायरेक्टली चार्ट पर चलते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिएगा। अच्छा, इसको देखते हैं कि कल के दिन में कुछ स्पेशल सेशन था और मैंने कोई ट्रेड नहीं किया था, क्योंकि इस तरह का सेशन में कुछ ट्रेड में ऐसे भी करता नहीं हूँ, क्योंकि कहा नहीं जा सकता कि प्राइस कैसा बिहेव करे। बट मैंने एस बी आई का एक चार्ट आपको टेलीग्राम पर मैंने डाला था कि ये एक जोन है, सपोर्ट जोन इसके लिए हो सकता है 627 से लेकर 625 का। और आप देख सकते हो इसी जोन पर इसने सपोर्ट फॉर्म करके ऊपर जाके कहीं यहाँ पर क्लोजिंग दिया हुआ है। एनीवेज, इसको छोड़ते हैं और देखते हैं इसका पहला दिन का जो ट्रेडिंग सेशन था हमारा, इस दिन का हमने इसको कैसे बनाया है। तो हम इसके लिए सबसे पहले डेली चार्ट को ओपन कर लेते हैं और डेली में थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसके स्ट्रक्चर को। सो एसबीआई का अब तक का जो हाई यहाँ पर हमें दिख रहा है, राइट, यहाँ पर टॉप पड़ा हुआ है और ये कहीं नीचे से जाकर यहाँ तक जाके टॉप बना। फिर प्राइस नीचे आया, यहाँ पर एक लो फॉर्म किया, प्राइस ऊपर गया, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, प्राइस फिर से ऐसे करके ऐसे आ गया है। इसने ये जो स्विंग था इसको ब्रेक करके एक नया फ्रेश स्विंग लो यहाँ पर बना दिया है। राइट, सो अगर हम हाई को देखें तो हाई अभी नीचे बनते हुए आ रहा था, प्राइस फिर यहाँ से ऊपर गया, ऊपर हाई हाई बनते हुए गया, यहाँ तक गया और नेक्स्ट देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पर हमें बना दिया है। राइट, और वो भी कब हुआ, इस हाई से नीचे, यानी कि एक नया लोअर हाई फॉर्मेशन करते हुए इसने ये स्ट्रक्चर को डेवलप किया। और इसने, अगर आप देखोगे तो इसने हर तरफ से ये अलाइन भी कर दिया था, लोअर लो लोअर हाई लोअर क्लोज, हर तरफ से ये अलाइनमेंट था। उसके नेक्स्ट डे को क्या हुआ, प्राइस में बहुत बड़ा गैप डाउन आया और जब गैप डाउन आया तो हम ये कह सकते कि ये जो कैंडल है, इस कैंडल के लो को ब्रेकआउट करके नीचे आ गया। इसका ओपनिंग ही नीचे हुआ जिसमें ये ब्रेकआउट किया हुआ है और प्राइस ऊपर गया, इसको टकराया, टकरा कर फिर नीचे आकर क्लोजिंग दे दिया। और यहाँ पर वॉल्यूम को भी अगर देखोगे तो बहुत बड़ा वॉल्यूम भी आया हुआ है। सो यहाँ पर अगर हम देखें इस चीज़ को, सबसे पहले यहाँ पर देखें तो नो डाउट हमें ये ग्रीन कैंडल दिख रहा है और यहाँ पर एक ग्रीन वॉल्यूम दिख रहा है, साथ ही यहाँ पर रिजेक्शन दिख रहा है। रिजेक्शन देखते हुए हमें ऐसे ये समझ में आ रहा है कि ऊपर से सेलिंग हुआ है और वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा, यानी कि भारी मात्रा में यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुआ है और हमें सेलिंग नज़र आ रहा है। राइट, और ये कब हुआ, इसको टकराने के बाद। ये एक मिनट, इस कैंडल के लो को टकराते ही यहाँ पर एक शार्प सेलिंग हमें नजर आया हुआ है। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में भी एक लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ। ये भी इस लेवल को जैसे ही टकराया, अगर आप इसका प्राइस लेवल को देखोगे तो एग्जैक्टली इस लेवल को टकराया और ये नीचे आकर क्लोजिंग हो गया, ये बाहर नहीं जा पाया। ठीक है, अब इस दिन को हमने ट्रेड किया था तो क्योंकि ये बार बार इस लेवल को देखिए रेजिस्टेंस बना रहा है और इस दिन हमें रेजिस्टेंस पर मिल गया है। अगर हमें सेल करना है तो हम कोशिश यही करते हैं कि किसी ना किसी रेजिस्टेंस से सेल करें और अगर बाई करना है तो किसी ना किसी एक सपोर्ट से बाई करें, तभी हमें एक अच्छा रैली मिलने की प्रोबेबिलिटी होता है। सो अभी हम 5 मिनट पर चलते हैं, इसको इधर लेते हैं और यहाँ पर ओके। सो इस दिन रेंज बाउंड ओपन हुआ और रेंज बाउंड ओपन होते ही प्राइस देखिए नेक्स्ट दो कैंडल में ये बाहर चला गया अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए। मैं इस जगह को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो आपको दिखेगा। ओके, सो ये बाहर चला गया अपने रेजिस्टेंस का और यहाँ पर वॉल्यूम को भी बढ़ा दिया है, तो इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ ये बाहर गया है, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। उसके बाद अगर आप देखोगे वेरी नेक्स्ट कैंडल में एक हमें फिर से सेलिंग नज़र आया, उससे भी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ गिरा और फिर इस रेजिस्टेंस के अंदर आकर क्लोजिंग दे दिया है। राइट, अगर मैं इसका प्राइस लेवल आपको दिखाऊं तो आपको दिखेगा रेजिस्टेंस 633.45 पर था एंड जो क्लोजिंग है 633.40 पर है, यानी कि यहाँ पर इसने अंदर आकर क्लोजिंग दे दिया। हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन हमें मिल गया कि फिर से इसने अपने इस लेवल को रेजिस्टेंस ले लिया। अब एक बार के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये जो क्लोजिंग है बहुत ज़्यादा नीचे आकर हुआ नहीं है,
0.05 पॉइंट का ही यहाँ पे डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है इसके अंदर अगर क्लोजिंग दिया। मान लेते हैं कि ये थोड़ा सा गलती से हो गया कि इसके पास टाइम नहीं था बाहर जाने के लिए, एक बारी के लिए हम मान लेते हैं, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट कैंडल है इसका ओपनिंग भी बाहर हुआ, क्लोजिंग भी बाहर हुआ है, राइट। सो हम ये मान लेते हैं कि इसको ऊपर ही जाना था, लेकिन ये गलती से इसके अंदर आकर क्लोजिंग हुआ। नेक्स्ट कैंडल में हमें ये समझ में आ गया कि बाहर ओपन हुआ, बाहर क्लोजिंग हो गया। तो अब इसको क्या होना चाहिए था, अब इसको इधर से ऊपर के डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देना था। यहाँ पर जो ये इसने एक रेजिस्टेंस लिया है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए नया फ्रेश रेजिस्टेंस बनाया हुआ है ऊपर जाकर, अब इसको इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करते हुए ऊपर चला जाना चाहिए था। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसने फिर से प्राइस में हमें गिरावट नज़र आया और वॉल्यूम फिर से बढ़ा एंड अंदर आकर इसने क्लोजिंग दे दिया है, राइट। तो अगर यहाँ पर जब अंदर आकर क्लोजिंग हुआ तो हमने थोड़ा सा वेट किया, क्योंकि हमें ये समझ में आ गया था प्राइस अब गिरने वाला है। फिर भी हमने थोड़ा सा वेट इसलिए किया क्योंकि हो सकता है ना कि प्राइस फिर से घूम जाए, तो एक बार वेट कर लिया कि एक बार प्राइस के बिहेवियर को समझे। तो हमने देखा कि फिर एक कैंडल बना, इसने इस लेवल को टकराया, टकरा कर इसके अंदर ही क्लोजिंग दिया। फिर से इसने स्ट्रक्चरली देखे तो लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन किया हुआ है। नेक्स्ट कैंडल फिर से एक रेड कैंडल बना, इसने भी लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन किया। तो इस एरिया से अगर आप देखते हुए जाओगे तो हाई जो है नीचे शिफ्ट होते जा रहा है, लो जो है वो भी नीचे शिफ्ट होते हुए जा रहा है, राइट। तो इसको देखते हुए जब इस रेड कैंडल का क्लोजिंग हुआ, हमने तुरंत ही एक एंट्री को यहाँ पर लगा दिया 633.45 पर। और वो कहाँ पर है, ये जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का हाई है, इस हाई पर हमने अपना एंट्री को प्लेस कर दिया था एक ब्रेक इनसाइड फॉर्मेट के हिसाब से, राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हो इस कैंडल में हमारा एंट्री मिला, प्राइस नीचे आया, फिर इस लेवल को जाकर एक बार टकराया और ये नीचे गिर गया। और हमारा स्टॉप लॉस को हमने ये जो ग्रीन कैंडल था, इस ग्रीन कैंडल के थोड़ा सा ऊपर प्लेस किया था, क्योंकि यहीं से हमें ये समझ में आ रहा है कि ये अभी डाउन होते आ रहा है। सो अब अगर इसको ऊपर जाना होगा तो डेफिनेटली ये जो यहाँ पर रेजिस्टेंस एक फॉर्म किया है इस ग्रीन कैंडल के हाई पर, इसको ब्रेक करके ऊपर जाना पड़ेगा, जिस वजह से हमने इसके ऊपर लगाया कि अगर इसको ब्रेक कर देता है तो प्राइस ऊपर निकल जाएगा, राइट। सो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और प्राइस गिरता हुआ गया। और हमारा जो टारगेट था, टारगेट हमने इनिशियली प्लेस किया था यहाँ पर, क्योंकि इस एरिया पर एक सपोर्ट फॉर्म हुआ था कल के दिन, मतलब इसका पहले दिन में, जिस वजह से हमने यहाँ पर अपना टारगेट को प्लेस किया। और ऊपर से इसने ऑलरेडी हाई बना चुका था, पिछले दिन के हिसाब से हाई बना चुका था, तो ये लो नहीं भी बना सकता, क्योंकि अगर हाई बन जाता है तो लो बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहाँ तक आया नहीं है, क्योंकि इसने इस लेवल पर सपोर्ट ले लिया है। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, पीछे का लिया हुआ लेवल है, जहाँ पर मैंने कल के दिन में भी आपको शेयर किया था। और इसने इस लेवल पर ही सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर फिर से चला गया। जब ये रिट्रेस करके आया तो मेरा यहाँ पर मैंने एग्जिट कर दिया था इस ग्रीन कैंडल के हाई पर, राइट। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि हमने इस स्टेट को कैसे बनाया, हमने सिलेक्ट क्यों किया, क्योंकि हमें ये दिख रहा था कि प्राइस स्ट्रक्चरली अलाइन हो रहा था डाउन साइड में, ये रेजिस्टेंस को टकरा कर नीचे आने की कोशिश कर रहा था, तो हमारा ये सिलेक्शन में आ गया था। और दूसरा, जब आज ओपनिंग में हमने देखा तो उसमें भी हमें ये नज़र आ रहा था कि इस लेवल को ये बार बार रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, तो हमें इतना कुछ नज़र आया जिस वजह से हमने एंट्री को बनाया। और अगर आप सेक्टर को भी देखोगे, जब हमने एंट्री को बनाया था, सेक्टर भी यानी कि बैंक निफ्टी भी अपने पिछले दिन का रेंज में ट्रेड कर रहा था, राइट। और आपको मालूम है कि पिछले दिन का जो भी हाई एंड लो होता है वो एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के जैसा काम करता है। तो बैंक निफ्टी भी वैसा ही आपको दिखेगा कि अपने ऊपर के हिस्सा में ट्रेड कर रहा था, बाहर नहीं जा पा रहा था, जिस वजह से हमें ये समझ में आ गया कि अभी इसको गिरना चाहिए, क्योंकि सेक्टर अगर बाहर चला जाता तो फिर हो सकता है कि हम इसको ट्रेड नहीं करते, और अगर करते भी तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। और इसके अलावा अगर बाकी बैंक्स को भी अगर आप देखोगे तो उसको देखकर भी आपको समझ में आएगा कि HDFC बैंक को अगर आप देखोगे, सो HDFC बैंक भी अब देखिए ओपन होते ही इसमें हमें डाउनफॉल ही नज़र आया है, वीकनेस नज़र आया। ICICI बैंक चला है, ICICI बैंक ओपन होते ही ये भाग ऊपर की दिशा में भाग गया था, और बाकी जितने भी बैंक है वो सारा का सारा बैंक अपने रेंज पर ट्रेड कर रहा था। ये भी ऊपर गया, ऊपर से ये अंदर आ गया, अपने रेंज के अंदर आ गया इसको रेजिस्टेंस बनाते हुए, और ये नीचे गिर गया। एक्सिस बैंक को भी देखोगे तो एक्सिस बैंक भी एक्सिस बैंक ऊपर ट्रेड कर रहा था,
ये ऊपर कहीं पर जाकर रेजिस्टेंस लेके, ठीक है चलिए ये जो भी हुआ हुआ। और इंडसइंड बैंक भी नीचे गिर रहा था, ओके इंडसइंड बैंक भी नीचे ही गिरा है। सो हमें बैंक से भी थोड़ा सा ये आइडिया मिल गया था बाकी बैंक्स को देखते हुए भी कि इंडेक्स अभी ऊपर इसको मूव करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो जिस वजह से हमने एंटी को बनाया, और इंडेक्स को भी अगर आप देखोगे इंडेक्स ऊपर मूव किया भी नहीं है, ये इसी एरिया पर ट्रेड कर रहा था। जैसे ही इसको ब्रेक करके ऊपर गया थोड़ी देर में फिर ये अंदर आ गया, और अंदर आने के बाद आप देख सकते हो एक फॉल हमें यहाँ पर नज़र आया है, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने एसबीआई को कैसे ट्रेड किया। देखिए बहुत कुछ देखा नहीं है हमने, सिंपल चीज़ों को देखा है। हमने स्ट्रक्चर को देखा है, क्या स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर में हमें ये दिख रहा था कि इसको हमें बाई करना नहीं, हम बाई नहीं कर सकते क्योंकि रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहा है। और ओपनिंग के बाद हमें ये भी दिखा कि रेजिस्टेंस के नीचे ओपन है, रेजिस्टेंस को ऑनर कर रहा है, जिस वजह से हमने ट्रेड को बना दिया। बहुत कुछ देखने का यहाँ पर है नहीं, राइट। सो चलिए इसके अलावा भी अगर आपको परेशानी हो रही है इसमें तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।